शुक्रिया सर। अली जी, एमएम अली। वालेकुम जी। सर अब ये जो नया बिजनेस अब स्टार्ट करना है तो इसमें ये जी वीवो कूपन्स कस्टमर को ऑफर करना है, क्योंकि अभी सर जो जूम में प्लान बोले हाँ नया प्लान जो प्रेजेंट करना है, तो फिर इसमें हाँ, ये रिको रिवार्ड ये लोग कस्टमर कैसा यूटिलाइज करेंगे और ये कहाँ दिखेंगे लोग? देखिए जब जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेंगे ना, जी वो एलपी कूपन और आरबी कूपन आपको शो हो जाते थे। अच्छा, तो ये ये सारे एलपी कूपन वहीं शो होंगे। कूपन क्या है सर ये? नहीं, आरबी कूपन जो 100 रुपीज का वाउचर आता था, जी जी ये वहीं आपको शो हो जाएगा। क्योंकि आरबी अब मिल रही है, तो जी आरबी कूपन वाले ऑप्शन में आपको ये शो होगा। जी। ठीक है। तो ये रिवो रिवार्ड जो है ना, इसकी कुछ एक सेपरेट वेबसाइट रहती है क्या? क्योंकि कितने स्टोर्स में यूटिलाइज होगा? क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लान देखिए में तो ये बता रहा सिर्फ आपने को कि जो सिर्फ है ना, ये सिर्फ बाटा में, सिर्फ मैकडोनल्ड्स में। नहीं, अभी अभी फिलहाल, अभी जो फिलहाल वेंचर में है, जी वो ई स्टोर इंडिया है। जी। ठीक है। और जैसे ही सेम पुराना ही अक्रेडिया हो, प्लान रहेगा जी। हाँ, जैसे अक्रेडिया आ रहा है, जी अब अक्रेडिया सुपरमार्केट की एक वेबसाइट, जो एप्लीकेशन है और ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है, ये आपको 1 जनवरी से मिल जी जाएगा। जी। अब उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ये सब वहां पे यूज होगा। तो उसी ये उसी रजुअल को अग्रेडिया का जब ऐप। ऑडिट का एक क्वेश्चन है, मैं सबको जवाब देना चाहूँगा। ऑडिट से एक आई है इंफॉर्मेशन, जो भी लोग का ऑडिट का सवाल था कि हमारे ऑडिट नहीं होते थे, और मर्जर का भी। अब पुरानी टीम एक्टिव हो रही है, ऑडिट जो है वो 10 दिन के अंदर का हो सकता है खत्म हो जाए। सारे स्टोरों के ऑडिट 10 से 15, ये 31 दिसंबर में सारे स्टोरों के ऑडिट भी खत्म हो जाएंगे, और जिनको मर्ज करना है हाँ, ऑडिट के जो भी सवाल हैं कि 31 दिसंबर तक सारे ऑडिट भी खत्म हो जाएंगे, और जो मर्जर का काम है वो भी समथिंग कंपनी 80% तक मर्जर का काम भी कर लेगी। ठीक है। जी अच्छा, अली जी। मतलब ये जो ई कॉमर्स का होगा जी वेबसाइट, ऐप अक्रेडिया सुपरमार्केट का ऐप, और ये रहेगा तो ई कॉमर्स भी स्टार्ट हो जाएगा क्या सर? हाँ, बिल्कुल उसी के अंदर आएगा। मतलब जैसे अमेजोन वगैरह से लोग मंगा लेते थे तो घर पे डिलीवरी हो जाएगी लोगों के? बिल्कुल उसी तरह का प्लान बोला भी था सर ने, लाइव पे भी आपने अगर सुना होगा तो सर ने ये बात बोली थी कि हम ई कॉमर्स पोर्टल लेके आ रहे हैं ताकि आप अपना घर बैठे बैठे सामान मंगवा लो। जी जी। तो ये वहां पे भी इस्तेमाल होगा। अब उसके अंदर वहां पे आपको किस किस ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो जैसी ही ओपनिंग होगी उसकी, तब वहां पे आपको शो हो जाएंगे। जी सर। जी। ओके सर। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी सैयद जी। जी वालेकुम सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जी खुशी की बात है कि आज मीटिंग सुने थे साहब, जी बहुत खुशी हुई। जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा था, और जी हमारी जो अदर स्टेट के अलावा जी सर, ये हमारे बालनगर के स्टोर और ये बल्लागुड़े का स्टोर है, ये इसके ओपनिंग होने का था सर। ये अभी इसकी तो अपडेट अभी तक दिए नहीं इधर देखो तेलंगाना। अब, हाँ, वो अपडेट मैंने अभी जस्ट, आपने शायद लेट ज्वाइन किया हुआ, मैंने अभी दी है, उसके लिए अपडेट है। जी ये तेलंगाना में प्रायोरिटी पे स्टोर तैयार होने की प्लानिंग है हमारी। अभी जी तो वैसे सन सिटी ओपन होने वाला है 24 को। जी वो आया इसका अपडेट। हाँ जी हाँ। तो जो नए स्टोर की प्लानिंग है ना, जो नया स्टोर तैयार होने की प्लानिंग है, वो इस स्टोर को सबसे पहले प्रायोरिटी पे दिया गया है। जी और इसको नेक्स्ट वीक से वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए मैनेजमेंट ने बोला है, जो जी अक्रेडिया का मैनेजमेंट है। जी तो एक हफ्ता रुकेंगे, एक हफ्ता रुकने के बाद उसके अंदर काफी चीजें जो हैं आपको शुरू होती हुई वहाँ दिखेंगी। जी। ये तो सन सिटी का हो गया सर, ये हमारे बालनगर का और बल्लागुड़े का सर। देखो वो भी साइड बाय साइड शुरू हो जाएगा। टीम जो है वो एक्टिव हो रही है कल से। जी जो पुरानी टीम थी उनको सबको
से एक्टिव हो जाएगी और कल से एक्टिव होने के बाद ये चीज़ें आपको तेजी से होती दिखाई देंगी। जैसा अभी विकास जी ने बताया कि जी 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट कर चुके होंगे ऑडिट का और मर्जर का ऑलमोस्ट। अच्छा सर। और ये फिर हमारे जो तो जिस पे भी रेंट आने का है, बोर्ड रेंट, ये भी अगर स्टार्ट होगा तो सर ने बताया था कि बिजनेस करना है 25 से पहले अप्रूव होगा। अगर जी एक बार अगर रेंट आ गया तो सर ये बिजनेस भी चालू हो जाएगा अपना। देखिए, रेंट वगैरह के लिए भी सर ने बोला है कि नेक्स्ट वीक से ये रेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। या वो आ गया तो फिर बिजनेस भी चालू हो जाएंगे सर। 22-23 या तारीख के बाद जी 22-23 तारीख के बाद ये सारे पेमेंट वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और अभी जो पेमेंट रुकी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ CIN नंबर की वजह से रुकी है, जो प्रोसेसिंग में है, जी गवर्नमेंट की तरफ से मिला नहीं है अभी। और जी जैसे ही वो मिल जाएगा अकाउंट ओपन होके फंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सर। जी सर अभी जो रेंट अपना स्टार्ट होने वाला है बोर्ड रेंट, तो पहला रेंट गिरेगा फिर 20 के बाद में कभी भी गिरेगा, तो नेक्स्ट जी रेंट जैसे मंथली प्राइस आता था वैसे ही मिलेगा ना देखिए, सर? रेंट वगैरह जो आएगा ये सर ने बोला है वीकली आएगा। जी, मंथली 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इन अ मंथ। ओके ठीक है। ओके सर, ये अच्छी बात है क्योंकि एवरी जो वीक भी पैसा जो भी मिलता जो गया भी तो पेमेंट उससे जो भी कुछ पेमेंट रेजुअर आएगा जी, जो डायरेक्ट आएगा सभी को जल्दी जल्दी ले लें, जो जिस बहुत जो भी लोगों ने पेमेंट आएगा जो डायरेक्ट आया है जी। वो वीकली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके। नईम साहब, अब्दुल नईम साहब, जी बोलिए। हाँ सर जिसके बोलिए। सवाल को हम ट्रेस कर सकता जी है, वन मिनट। क्योंकि हाँ हैंड रेस तो यही सबके लिए है। गुड इवनिंग ऑल। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड इवनिंग। वन सर वो यही था कि अगर बोर्ड रेंट आना स्टार्ट हो गया तो हम लोगों को कॉन्फिडेंट आता कि बिजनेस करने के लिए। जी आज जी मैं सर के जूम मीटिंग में था सर आज। जी तो सर बोल रहे थे कि जैसे बिजनेस आएगा तभी हम पैसा दे सकेंगे बोल के बोल रहे थे। तो हम्म। मार्केट में तो अभी हालात तो अपन सबको मालूम है कि सर बोर्ड रेंट अगर आना शुरू हो गया तो पब्लिक जी जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जी अभी हालात सर के बोलने से मैं क्या समझ रहा हूँ सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग में है अगर बिजनेस होगा तो ही कंपनी पैसा दे सकेगी। ऐसे कुछ जी हालात है क्या सर, या अभी कंपनी पहले बोर्ड रेंट देना स्टार्ट करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने दोनों बातें बोली हैं। आपने अगर आज का जूम देखा होगा सर का, तो सर ने ये जी बात बोली कि जो हम बैक एंड से पैसा लेके आ रहे हैं, जी जो फंडिंग हो रही है वो तो है ही, वो तो हो ही रहा है। जी। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली बिजनेस को भी तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा ना, यस सर। क्योंकि फंड एक बार आएगा, जी उसको सर्कुलेट करने के लिए हमें बिजनेस को तो लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी शॉप है, जी मैं सर। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी शॉप है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, है ना। अब आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि भाई मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं इसको रिस्टार्ट कर सकूं। वो आपको जी पैसा देता है, रिस्टार्ट हो जाता है, और आपके पास कस्टमर है नहीं, जी तो वो आगे आपके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आएगा? आपका जो आपका खुद का अपना खर्च है वो कैसे निकलेगा, है ना। तो उस चीज के लिए फंडिंग जो आ रही है वो आ रही है, लेकिन उस फंडिंग को अल्टीमेटली फाइनल स्टेज में ले जाने के लिए, क्योंकि 3 साल तक देना है ना, जी सर। जी सर। तो उसके लिए तो बिजनेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट्स ही तो देंगे। हाँ सही है, बिजनेस तो बिल्कुल हो जाएगा सर, पर अभी थोड़ा बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल। स्लो चलेगा तो तब तक कंपनी ठहर सकेगी क्या सर, वो है असल मेरा सवाल। नहीं नहीं, देखो स्लो नहीं चलेगा। मैं आपको ये और भी बताता हूँ, जी स्लो भी नहीं चलेगा। जिस जिस एरिया में अभी तक कोई स्टोर ओपन भी नहीं हुआ, वहां से लोग अपना पे आउट 20-30 हजार रुपए वीकली उठा रहे हैं अभी भी। वहां पे एक स्टोर भी ओपन नहीं हुआ अभी, जी पेंडिंग में है। जी। तो वही चीज है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस तेजी से नहीं होगा।
ये तो एक फॉर्मेट दिया है सर ने, एक माहौल दिया है कि आप एक माइंड सेट किया है कि आप लोग बिजनेस में उतरो। जी वो नहीं कह रहे आप 1 लाख रुपए डालो, वो ये कह रहे हैं कि वीकली आप 9,000 की आईडी दो, सिंगल आईडी दो। एक एग्जांपल भी दिया सर ने इसके लिए कि मान लीजिए हमारे पास 10 लाख एक्टिव मेंबर है जी अब 10 लाख में से सपोज 1 लाख भी अगर 10,000 रुपए हफ्ता डालेंगे, कितना जी बिजनेस आया एक हफ्ते में कंपनी के पास। सही तो अल्टीमेटली कहने का मकसद यही है कि एक शुरुआत करें। जी 30 चाहे 3,000 की आईडी लगाएं, चाहे 1,000 की आईडी लगाएं, मतलब एक शुरुआत करें, अपनी टीमों को एक्टिव कराएं, उन लोगों से बातें करें। बात करने के बाद उनको बोलें कि भाई 1,000 की आईडी लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी, बिजनेस जाना चाहिए बस। 1,000 के मिनिमम लगा दें। हाँ लगाओ भाई। आपके सपोज लीडर हैं या आपके नए लीडर हैं जो तैयार हुए हैं अभी, जिन्होंने कंपनी को बहुत ज्यादा नहीं देखा, आप उनको बोलो कि भाई 1,000 के मेंबरशिप लगाओ, लीवो रिवॉर्ड कूपन दिलाओ उनको, है ना। ज्यादा बड़ा बिजनेस मत करो। अब वही चीज है, अगर 1,000 लोग 1,000 की आईडी लगाएंगे तो कितना बिजनेस जाता है। सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की बात है, माहौल बनेगा बिजनेस का तो वो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आज से आप बिजनेस शुरू करते हो और नेक्स्ट वीक आपको पेमेंट पड़ जाएगी, तो उन लोगों को अगले वीक में 9,000 भी लगाने में आसानी होगी ना। मगर सर लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मैचिंग इनकम अगर आ गई तो ओनली कंपनी लीडर्स को ही बांट रही, लीडर्स हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बोल के बोल रहे। एक दो ऐसा बोर्ड कुछ नहीं रेंट है। स्टार्ट होगा, एक दो बोर्ड रेंट अगर स्टार्ट हो गया ना तो बिजनेस तो चलेगा सर, ये तो बात ये गारंटी है। चलेगा फैजान नहीं सर ने बोर्ड ये बात बोली है, ये फैजान सर ने बात बोली है कि बोर्ड रेंट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। सर काम बोर्ड शुरू होने रेंट से काम शुरू होने से क्या ये जे सर पैसा दे देंगे। उरा तो अभी क्या तक पैर जो रहा इशू हुआ है, काम शुरू करने से क्या ये सर पैसा दे देंगे। या इतनी ऊंची कहाँ से ले आ जैकेट काम बंद होने पे दिया लाए जाता था, उनकी जो था यू पहले 4 ही साल से कंपनी दे रही नहीं थी, पहना कहाँ आई 4 साल आज सर पता नहीं बंद कैसे पे पहनी थोड़ी दे रही थी। काम सर स्टार्ट था। अभी ऊंची सर की मैं वजह से नया ज्वाइन हुआ हूँ, 6 सबरी महीने कैसे से लग रही काम जैसे चालू किसी की किया मंगी है। हुई पहन रहा हूँ। बिल्कुल अभी सर एमडी सर बोल टोपी रहे से लाया हो हैं कच्चे नया में से ज्वाइन निकाल कैसे करेंगे। ऊपर से बोलो नहीं, तो आपका भी शुरू होने वाला है ना, नहीं आपका भी जब शुरू होने अरे वाला ओ है। जयंत जो लोग आप लेके आओगे उनके लिए कमिटमेंट कर रसोई की दिया है लाइट कि बंद उनका कर, गेट कुछ भी बंद नहीं कर रुकेगा। और ले जब हमारा उनका गेट नहीं भी बंद रुकेगा करके तो देंगे, आपका कैसे रुक बर्तन ले जाएगा। जा। सर एक दो बार आ गया तो सर हमको भी नहीं रिजवर सर, अगर जब हम भरोसा नया नहीं आईडी करेंगे हाँ आने वाले वक्त, नहीं देखिए, अगर हम भरोसा ही नहीं करेंगे, जो लोग आईडी लगा रहे हैं, अगर 4 साल कंपनी ने स्ट्रगल किया है, लोगों को पे आउट बांटे हैं, कंपनी का क्राइसिस आया, कंपनी क्राइसिस से बाहर आ रही है, और अभी मार्केट में आप देखे होंगे कि 6 महीने से आपको कुछ नहीं दिख रहा था, अभी सर ने बोला अब तो कुछ दिखने लगा ना, आपको स्टोर भी ओपनिंग शुरू हो गई है, तो बोर्ड रेंट भी शुरू स्टार्ट हो है जाएगा, मगर 30 तारीख से होगा। ये तो तारीख ही बोल के सर 3 महीने अलग से बीत गया नहीं है। तारीख एक की बात सप्ताह नहीं है एक सर, सप्ताह नहीं 15 नहीं दिन और तारीख तारीख नहीं, देखिए सर, तारीख अरे की बात नहीं, हम लोगों ने भी पैसे कानू डाले हैं कंपनी कानू में। जी, हाँ सर कानू जी, एक बात बताइए, आप क्या किस तरह से मानेंगे जब आपके 36 मानेंगे महीने तो आएंगे। मैं तो मोटिवेट हूँ, मगर ये अभी जो नया आईडी नहीं, हम डालेंगे कैसे क्या क्या समझा के मैं लोगों आपसे को क्या मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग, चलिए आप मोटिवेट हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नया बिजनेस लगाया था उनको 6 महीने से नहीं है, ठीक है, हाँ हम भी कह रहे हैं इस बात को नहीं है, हाँ ठीक। मैं भी मैचिंग पे आउट, मैं भी सुनिए नया सुनिए ज्वाइन हूँ, ढूंढे मैं भी लोगों को ज्वाइन किया हूँ, मगर 1 महीना भी पैसा नहीं है और कैसे मैं मैं वही डालूँ। मैं वही बता रहा हूँ, मैं यही बात बता रहा हूँ। मैचिंग पे आउट कंपनी का कंटिन्यूस दे रही है अभी। अभी तो दे रहा है ना, मेरा तो एक दो मैचिंग पर पेंडिंग है ना, अभी तक नहीं अरे मिला है। सुनो ना, पहले पूरी बात सुनो ना। हाँ सर बोलिए। अब आपने इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को देख के यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया, हाँ हाँ लोगों के पे आउट्स देख के लिया,
कंपनी को आपको कंपनी में भरोसा हुआ, तब आपने यहाँ पे अपना आईडी लिया और यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। जैन अभी कंपनी 6 महीने से डिस्टर्ब थी, आपने देखा। अभी कंपनी रिवाइव हो रही है, ये भी आप देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, हाँ आप सर। है ना, वो देख रहे हैं। दूसरी चीज, आप उसी चीज को उस कंपनी के 4 साल से कंसिडर नहीं कर सकते कि कंपनी 4 साल से दे रही थी, डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्ब होने के बाद फिर से खड़ी हो गई, ठीक। तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को सोच के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब भरोसा तो करना पड़ेगा ना। देखो, भरोसा तो करना पड़ेगा। सुनिए नहीं मेरी तो बात, मेरी बात सुनिए। हाँ, भरोसा करना पड़ेगा। अब भरोसा एक पेमेंट से नहीं आएगा। आप मुझे बताओ, आपको अगर जिसको भरोसा नहीं है उसको एक पेमेंट से भरोसा आ जाएगा? तो वो अपने भरोसे को पूरा करने के लिए 3 साल वेट करेगा कि 3 साल कंपनी मुझे देगी तभी मैं भरोसे में आऊंगा। ये भी पॉसिबल नहीं है ना। नहीं 3 साल क्यों? जब हमने फर्स्ट टाइम इसमें बिजनेस किया था या अपनी आईडी लगाई थी, तो हमने फ्यूचर के 3 साल को सोच के किया था, ठीक है। और दूसरी बात, आज हम उस चीज को ही सोच सकते हैं कि वो दिन हम आज हमारी आईडी लगी, हम छोड़ देते हैं उस 6 महीने को जो क्राइसिस के थे। सपोज आप कोई नया बिजनेस ला रहे हो, तो ये सोच के कर सकते हैं ना। नया आईडी तो होने वाला है मेरा, 1-2 माने 4-5 आईडी होने वाला है। पैसा नहीं आएगा तो कैसे नया आईडी ज्वाइन करूंगा? तो वो बोल, एक बार और आ जा, ये लाइट लूट बंद कर जा। वो तो पुराना आईडी का पैसा नहीं आया है, तुम भाई हमको फिर से ज्वाइन करने वाले हो। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, वो भरोसा ही तो करना पड़ेगा जिस भरोसे पे आपने ज्वाइन किया था, अपने फ्यूचर के 3 साल सोच के, उसी भरोसे के हिसाब से दोबारा लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भरोसा तो करना पड़ेगा। जैन हेलो, अरे सुनता नहीं क्या? सर एक भरोसे की बात ये पूछ रहा था मैं आपसे। वेदा पॉइंट की आईडी लगा रखी थी सर, सबका भरोसा टूट चुका है। ये पहले तो उतार के यहाँ फेंक दी होगी वो। पहले तो वहाँ की लाइट क्या क्या कोट सा नहीं, हो तो बहुत सोना लग रहा है लेकिन छोटा है भोसड़ी के। वेदा पॉइंट की जितनी भी आईडी है जान भी भूपान लगी नहीं एक्टिव नहीं सर, जो सरेंडर सरेंडर ही करना। अरे सुनिए ना, वो तो सोना लग रहा था लेकिन छोटा ले आया तू। देखिए इसमें नीचे खोलने की जगह हो तो तेरी माँ खोल के कर देगी तो रुपए। हाँ पीछे से जगह हो। करना ही नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो वापस ही कह रहे हैं। ये सारी लाइट पहले बाहर की बंद कर दे, एक बैटरी वाला जलंधर और गेट मिला के बंद करिए। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि हम सारी आईडीज को आवाज क्यों बंद कर दी इसकी? उसके बाद भी जो लोग सरेंडर करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, उसके बाद कंसिडर किया जाएगा। नहीं सर, वो सरेंडर करे हुए 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि 3 महीने सरेंडर का टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर आप दोबारा से एक्टिव करके अपनी मर्जी से दोबारा से उसको डीएक्टिवेट करते हैं या सरेंडर करवाने की कोशिश करते हैं, फिर 3 महीने आगे और बांधते हैं, उसके लिए क्या जवाब है? सर उस टाइम कंडीशन नहीं थी इनकी देने की, वो बोला है उन्होंने कि हमारे पास उस टाइम कंडीशन नहीं थी। अगर ये कंडीशन होती तो उस टाइम कंटिन्यू रहते ना। सर फिर किसी का टाइम वेस्ट क्यों किया गया? 3-3 महीने क्यों टाइम वेस्ट किया गया? आपको पता है सर कैसे कैसे किसी ने लोन लेके पेमेंट, किसी को कहीं से लोन लिया, किसी ने कहीं से कर्जा उठाया है, सब ने अपनी अपनी पेमेंट कहीं से ली है। आपको किसी की कंडीशन का नहीं पता है। मेरी कंडीशन पता है आपको? कंपनी के भी तो देखो ना, कंपनी का भी तो काम बंद हो गया सर, पूरा इतना बड़ा। आप सर कंपनी का काम बंद हो गया, बताइए ना सर, कंपनी का भी तो सिस्टम खत्म हो गया सर। एक मिनट अरे सर सुनो, मैं अरे मेरी बात, मुझे जवाब देना दो। आपका 1.5 लाख है सर, आपका 1.5 लाख है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, है ना? आपका 1.5 लाख है। मेरा 1.5 लाख नहीं सर, मेरे तो 5-6 लाख रुपए है सर। चलो 6 लाख है, 10 लाख मान लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। और जिस बंदे ने या जिस सीएमडी ने अपने बिजनेस को 5,500 करोड़ का खड़ा किया और वो डूब रहा हो, उसके लिए कैसा है? नहीं एक बात बताइए सर, वो पेमेंट कहाँ गई है सर? कहाँ? वो नाटक सबसे लास्ट में कर दिया था, बचाना ठीक करा। कौन सा? वो आ गया था वो सड़ा सा नाटक, वही पॉइंट वाली वो आया नहीं था क्या? एक नाटक नया सा शुरू हुआ था वो जन्म का जी। अच्छा वो चौक। हाँ बीच में दे दिया था वो। देखो भाई, आपके
कंपनी में इनकमिंग नहीं थी, आउटगोइंग कचरी खवाई बहन की लौड़ी। देखिए हाथ तो बिल्कुल कतरी कवाई तो फिर कुछ ऐसा नहीं कर दिया। अच्छा देखो फोटो दे। है ना, आउटगोइंग भी होती थी, बिजनेस आता था तो एक्सपेंसेस भी होते थे, जाता भी था। अच्छा, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आ ही रहा था। अब बाहर रखो ना अपने हाथों को। नहीं सर, कंपनी के 600 स्टोर रनवे पे थे। नहीं 600 600 स्टोर स्टोर। 600 स्टोर की पेमेंट भी आपने ली होगी। फिर मैं ज्यादा ही दर्द बनता मेरे। 50-50 सर लाख जी रुपए, 1 करोड़ रुपए आपने लिए होगी। उसमें सर स्टॉक भी था, उसके अंदर रैक्स भी थी, उसके अंदर स्टाफ भी था, उसके अंदर एक्सपेंसेस भी थे, उनकी तो सर सैलरीज वो भी थी। मैनेज कहाँ हुआ सर? ठीक है, आप ही बताइए ना, सिर्फ 1 महीना मैनेज नहीं हुआ, 1 आप ये महीने कह के रहे हो बाद ना पैसा गया कहाँ, आप तो हाँ, उस चीज को पूछ रहे हो। मैं उसी राजू बात का जवाब दे रहा हूँ कि सिर्फ इनकमिंग नहीं थी, आउटगोइंग भी थी। बिजनेस जो होता है ना वो प्रॉफिट और एक्सपेंस पे चलता है। तो सर 1 ठीक है, महीने के बाद जब आपने ये कंपनी, जब वेदा पॉइंट के इतने आपके वो लग गए थे कि 1,000 आपके वेदा पॉइंट लग रहे थे, उसके बाद तो आपने इस चीज को डाउन कर दिया था कि आपने जो प्रॉफिट था या जो भी 33% या 37% था वो आपने बंद कर दिया था। कब बंद किया 33%? ये आपका मेरे ख्याल से अप्रैल में बंद हो गया था। नहीं, अप्रैल में बंद नहीं हुआ। मैं बिलिंग दे सकता हूँ सर आपको, बिलिंग है आपके पास? बिलिंग है अप्रैल में बंद हुआ है। 4% जुलाई के बाद हुआ ये बंद, आपको याद नहीं, नहीं है? अप्रैल जुलाई के बाद बंद हुआ सर ये। नहीं अप्रैल की बिलिंग भेज देंगे अगर अप्रैल में बंद हुआ है तो। भाई वो जुलाई में बंद हुआ था। जुलाई में तो वो सर अप्रैल का भेज बंद देंगे। थी आपकी, जुलाई में तो सब कुछ आप क्लोज ही कर दिया था। देखिए एक बात बोलता हूँ भाई, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग पहले तो कंपनी के सपोर्ट में नहीं है। अब जो भी हो गया उसको माइक्रो एनालिसिस नहीं करते, क्यों बोले तो यहाँ के कंपनी के इन्वेस्टर से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब ऐसा कहीं को होगा, पैसा किधर गया बोलते इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकते। और पास्ट में जो चीजें गुजर गई उसके बारे में सोचना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, खाली डिप्रेशन में आ जाते। अब एक ही चीज है सबके पास कि आप इंतजार करिए, तब पैसा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 महीने रुक जाइए। कंपनी को अपन 7-8 मंथ्स टाइम दे चुके हैं। अब जो चीज चले गई खत्म हो गया वो, अब आगे क्या करना है वो सोचना है। कंपनी को कैसा बचाए, कंपनी के साथ साथ हम कैसा बचाए। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर वेदा पॉइंट में जिन्होंने सरेंडर कर दिया था उसकी पेमेंट तो सर आप एक बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हुए थे, आप सरेंडर क्यों किए? पैसे नहीं आ रहे बोल के सरेंडर कर दिए ना। नहीं, उनको मेरे को बोला गया था कि सरेंडर कर दीजिए अगर आपको नहीं आपको अगर पैसा आ रहा होता और मैं आपसे बोलता आप सरेंडर कर दो भाई, तो आपने लगाया क्यों था? नहीं, पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं, तभी तो सरेंडर के लिए ऑप्शन दिया था मैंने। यही तो चीज है ना, ये तो चीज है ना, तो बात तो यही है ना। आप कंपनी आपको 1-2 महीने पैसे कंपनी कह रही है कि हम रीस्टार्ट करेंगे उस पेमेंट को। नहीं तो टाइमिंग भी तो होगी ना सर, कब रीस्टार्ट कर रही है? वही बोल रहे हैं ना भाई साहब, भाई आपका एक तो पहली चीज तो ये कि आपका नाम ले नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, तो सुरेंद्र जी बात ये है कि कंपनी कह रही है आपका रिस्टार्ट करने के लिए, और उन्होंने ये बात भी बोली है कि आपका जो पेंडिंग हुआ है 6 महीने 7 महीने का जो भी पेंडिंग हुआ उसको भी हम कवर कर देंगे, तो वो कहाँ गलत कह रहे हैं? तो नहीं सर वो एक रिजवर जी मैं सेटलमेंट पे बता रहा हूँ। देखिए चूंकि सेटलमेंट का टॉपिक है आज डिस्कशन हुआ, तो सेटलमेंट देखिए सेटलमेंट क्या रूल है। पहले कंपनी 1 से 2 एक्सपेंसिव आपको देगी, अगर उसके बाद अगर कंपनी की कंडीशन को देखते हुए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, या तो सडनली आपको सेटलमेंट दे दिया जाएगा। कंपनी अपने बिजनेस को आपको जोड़कर रखना चाहती है 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो आप करिए दोबारा। मेरी बात सुनिए सुरेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, जब क्राइसिस आया, क्राइसिस आने के बाद ऐसा होता है, देखो कुछ भी होता है, चाहे कोई भी हो, मैं पर्सनली आपकी बात करता हूँ, अपनी भी बात करता हूँ, कोई भी हो इंडिविजुअल, जब इंसान के पास कोई क्राइसिस आता है ना तो उस वक्त वो डिसाइड नहीं कर पाता कि यार इस चीज को मैं कैसे हैंडल करूँ, किस तरह से मुझे आगे करना है। जब चीजें नहीं होती हाथ में उस वक्त उन्होंने डिसीजन ले लिया कि आप सरेंडर डाल दो। तो सरेंडर डालने का मकसद भी ये हो सकता है कि हो सकता है वो भी चाह रहे हो कि हमें टाइम मिल जाएगा एटलीस्ट, है ना। अब चीजें रिवाइव हुई हैं,
वो रिवाइव करके आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको ये कह रहे हैं कि चलिए आपका जो 6 महीने पेंडिंग गुजरा है हम आपका करंट स्टार्ट करेंगे और पुराने वाले को भी कवर कर देंगे, क्योंकि आपने जो बिजनेस लगाया है यहाँ पे वो फ्यूचर में कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए लगाया है। तो मैं उस चीज को उस बेनिफिट को इस्तेमाल करूंगा और उसको यूज करूंगा आगे, है ना। और कहीं ना कहीं इसमें आगे फ्यूचर में भी आपने सोचा होगा, फ्यूचर प्लानिंग भी की होगी कुछ, है ना। आपने की हो लेकिन लोगों ने की है, तो उस फ्यूचर प्लानिंग के तहत कंपनी नहीं चाहती कि आप उस कंडीशन को लेके वापसी हो जाओ या हमसे अलग हो जाओ, कोई भी किसी भी बंदे से। क्योंकि आपने देखा होगा जी, फैजान सर ने भी बहुत बार बोली है कि हम नहीं चाहते कि कोई हमसे अलग हो, हम सबके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। 9,000 रुपए की यहाँ आइडिया लगाई हुई है, 9,000 रुपए की किसी ऑटो रिक्शा वाले की है पेमेंट, किसी की पेमेंट है सर, उनको कितना समझाया जा सकता है? आप ये समझ सकते हैं कि उनको रोज की मेहनत की कमाई करके उन्होंने 9,000 रुपए की आईडी लगाई और उनको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को ये पता है? सुरेंद्र भाई, सिर्फ उन्हीं की दुआओं की समझ लो या उन्हीं लोगों का पैसा है। सुनो 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 दुआ नहीं दे रहे हैं, वो इस टाइम दुआ नहीं दे रहे हैं, बहुत बददुआ भी दे रहे हैं और बहुत सारा मतलब सर नेगेटिव भी चल रहे हैं। सर बददुआएं लगती हैं गलत आदमी को, इंसान के ऊपर, इंसान की सोच के ऊपर। अगर आप किसी के अच्छे के बारे में सोच रहे हो ना, दुनिया आपको 1000 बददुआएं दे, वो दुआ बन के ही लगेगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बस यही चीज तो लोगों को समझना है सर, बस और कुछ नहीं। वो तो समझना है सर आपको, लेकिन 9,000 की जो अगर मैं वही बता रहा हूँ कि उन लोगों ने कुछ भी सोचा, वो कुछ भी सोच के उनको भला बुरा वो कहें या मेरे को कहें, किसी को भी कहें, आपको ही कहें, कोई भी, और आप अगर उनके भले के लिए काम कर रहे हो ना, तो वो बद्दुआ भी दुआ बन के लगेगी। और उन्हीं दुआओं की बदौलत है कि हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। तो सर ये सॉल्यूशन मतलब लास्ट मतलब डेट जो है वो कब तक की है? फाइनली आप डेट बताइए मेरे को। सर जी देखो डेट बताई है सीएमडी सर ने, डेट बताई है सीएमडी सर ने, और ये फाइनली ही डेट बताई है कि 31 दिसंबर तक हम इसको रिवाइव करके आपके हाथ में दे देंगे सारी चीजें, जैसे चल रहा था सिस्टम। चलो ठीक है सर, 31 दिसंबर भी आ रहा है सर जी। नवनीत जी को लीजिए जल्दी। जी नवनीत जी, नवनीत कुमार जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए आप। कर दीजिए नवनीत कुमार जी, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट नहीं हो रहा उनका, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भी भेजी है। अनम्यूट हो नहीं रहा है, आप अनम्यूट करिए एक बार। मैं तो इधर से रिक्वेस्ट ही भेज सकता हूँ ना, मैंने भेजी है। हेलो जी हाँ सर, हाँ वैसे मैं ज्यादा कुछ बोलने में नहीं था, लेकिन जैसे वो सुरेंद्र भाई जो भी बोल रहे थे ना, मैं उन्हीं के बारे में मतलब उन्हीं के साथ में कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है रजूर भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो सब सॉर्ट आउट है, कोई सब मैं उन्हीं से वो जो अप्रैल का वो जो बता रहे थे या और जो अपनी प्रॉब्लम, तो आपको मैं उनको यही बताना चाह रहा था कि उनकी प्रॉब्लम उनकी जगह है, बिल्कुल मतलब है, वास्तव में है, सबको प्रॉब्लम है, सभी के साथ है, लेकिन हर इंसान के साथ एक नई प्रॉब्लम है। मैं उनको ये कहना चाह रहा था कि अगर आप मेरी प्रॉब्लम की बात करें तो विकास भाई या रजूर भाई से पर्सनली मिलेंगे तो आपको पता लगेगा मेरे पास क्या प्रॉब्लम है। सही बात। तो चीजें ऐसा नहीं है, अब जो चीजें हो रही है ना सर, हमें जो हो गई है वो कहीं ना कहीं, कल डॉक्टर सक्सेना भी एक चीज बोल के गए थे, कहीं ना कहीं वो टाइम लेने का समय था उस टाइम पे, इसलिए वो समय लिया जा रहा था, और अब वो काम करने का समय है। तो उस काम को हम लोग अगर सोचेंगे और आगे देखेंगे तो चीजें हो भी रही हैं और आगे होगा भी, तो विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल कंपनी लेवल पे भी है और हमारे लेवल पे भी, ऐसा नहीं है कि भाई
एक डेट को लेकर के बैठ जाए कि जैसे सुरेंद्र भाई भाई मुझे एक डेट बता, तो वेरी फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि रजूर भाई या विकास भाई इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये लोग कंपनी ऑथराइज नहीं है कि ये आपको कोई डेट दे दे और उस डेट पे ना जो रुकना है। फैजान सर देते हैं डेट और फैजान सर ही आगे है ना जो पैसा भी देंगे। तो वो सवाल होता है उन्हीं को, ये उनको उन्हीं को जो जवाब होते हैं उनको हमारे तक प्रेजेंट करते हैं अपने तरीके से कि हम लोगों तक सही तरीके से जाए। तो आप मतलब रिक्वेस्ट है मुझे सभी लोगों से कि आप डायरेक्टली ये इन पे ना जो जोर मारे कि भैया आप हमारी प्रॉब्लम समझते हैं क्या। ये प्रॉब्लम हम इसीलिए अगर देखो नवनीत जी, अगर इस चीज के लिए हमारे ऊपर कोई बंदा आके हमारे ऊपर जोर करके अगर उसका गुस्सा शांत होता है तो हमारे ऊपर जोर आजमाए जितना भी चाहे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। एटलीस्ट उसका गुस्सा शांत होना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हम इतना पॉजिटिवली क्यों हैं वो मेरा पर्सनल रीजन है, और वो रीजन मैं अगर आपके सामने रखूं तो शायद आप भी दिल पे हाथ रख के ये बात बोलोगे कि हाँ जी हम भी पॉजिटिव हैं। मेरा जो पॉजिटिव होने का या विकास का जो पॉजिटिव होने का जो मंशा है, या हम लोग जो इतना पॉजिटिव है क्यों है, एक कंपनी जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ गई, ठीक है, और एक बंदा जिसकी मेहनत, डॉक्टर साहब जिन्होंने मेहनत करके आज इसको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम इस कंडीशन में कहने लायक हो गए हैं कि हाँ हम बाउंस बैक कर गए। तो यार मेरा तो विश्वास, ऐसा विश्वास हो गया है इस चीज उनको लेके, प्रधान सर को लेके, कि ये बंदा हमें किसी भी हाल में डूबने नहीं देगा, चाहे वो कंडीशन दुनिया में कैसी भी आ जाए, किसी भी तरह की कंडीशन आ जाए, कितना ही बड़ा क्राइसिस आ जाए, जब हमारे सामने वो साथ में वो खड़े हैं तो हमारा एक एक अमाउंट जो हमने दिया हुआ है वो सेफ है। जब यहाँ से बाहर लिया है, ठीक है, तो हमारा विश्वास तो इसलिए है, और हम फ्यूचर में इससे भी बढ़िया बिजनेस करेंगे। ओ पिंकी, ये थोड़ी सी ट्यूब लगा के उंगली पे लगाइए मेरे इसमें बीचों बीच पीछे। जब हम कल लोग परसों पहले फिल्म में जाते थे तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता था हमारे बीच में कि कंपनी कब तक चलेगी, क्या है इसका। तो अभी तो हमारे पास में जैसे कंपनी बाउंस पे कर रही है और रिवाइव कर रही है, अगर एक एक दो पेमेंट भी हमें आता है, तो अब तो हमारे पास में वो जवाब, उस सवाल का भी जवाब है कि भैया ये तो जा चुकी थी और जाने के बाद ही वापस आ सकती है। तो सोचिए कि आप बोले कि भाई कब तक चलेगी, तो भैया ये लाइफ टाइम चलेगी। सिंपल सी बात है। देखो हमारा दोनों का कहाँ लगा रही तेरी बहन की गांड है। हम उनके इस काम के चल यहाँ भी लगा दिए तो ये तो रीढ़ की हड्डी में लग गया, आज लग भी गई थी चोट इसमें। और उन्होंने हम लोगों को ये दिखे ये तरेड़ तो लगा दे ना, ऐसा किया या वहाँ पे वो ऐसा हो गया, हाँ उठा देने दे। तो हम तो उस चीज को साइड में रख के ये चीज हो रही है कि एटलीस्ट उस बंदे ने करके दिखा दिया, बात खत्म। जो उन्होंने कहा था वो करके दिखा दिया, वो वापसी कर गए। तो एटलीस्ट जो हमारा लगा हुआ है यहाँ, मेरा 50 लाख का स्टोर है, मेरा यहाँ लगा हुआ है, वो 50 लाख का स्टोर सेफ है जब तक उनके हाथ में है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो हम तो इसलिए कॉन्फिडेंट हैं। रजूर भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सर ने आज जूम मीटिंग ली और सभी को बोला कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोला गया, और सर ने प्रेजेंटेशन भी दिया, प्लान प्रेजेंटेशन भी दिया, तो शायद लोगों के दिमाग में ये है, बहुत सारे लोगों के, कि सर नया बिजनेस लेकर के ही उसी से पे आउट देना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सर के दिमाग में यही बात होती तो जो 3 महीने 6 महीने 7 महीने हम लोगों ने निकाले हैं बिना पेमेंट के, तो ये उस टाइम में क्यों नहीं बोलते, ये उसी टाइम बोलते नहीं ये बात ये। लेकिन सर वहां से फंडिंग भी अरेंज कर रहे हैं और पैरेलली देखो वही बात जो आपने अभी उदाहरण दिया कि दुकान है ना जो करते हैं उन्होंने खड़ी कर दी, लेकिन उसको रनिंग तो बिजनेस तो चाहिएगा ना। तो उसके लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा कि भैया हमें भी एनर्जी करते बिजनेस कंपनी भी रेगुलर करना है ताकि आगे रेगुलर एनर्जी करते कंटिन्यूटी चलती रहे। बिल्कुल भाई, फ्यूचर के एक्सपेंस भी तो निकालने हैं ना, वो तो बिजनेस से निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बार फंडिंग से तो सर केवल एक बार खड़ी हो सकती है, बाकी फ्यूचर एक्सपेंसेस तो बिजनेस रन करेगा तभी ना जो आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रजूर भाई, आप दूसरे से लीजिए। शुक्रिया सरफराज भाई।
सरफराज भाई आए थे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। प्लांट के लिए भी एक मीटिंग रखी जाए। बिल्कुल, देखो मैंने इससे भी बहुत लोगों से ये बात बोली है और मैं अभी भी आज भी अपने लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, सभी लीडर यहाँ पे हैं, अपने अपनी टीमों से सब लोग कनेक्ट हो जाओ और सब लोगों को एक डेट फिक्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ इंडिविजुअली और सब लोग उसमें कोऑर्डिनेट हो जाओ, एक साथ में इकट्ठा हो जाओ और वहीं पे हम लोगों की जहाँ आपको जरूरत पड़ती है मीटिंग लेने की, हम 100 पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप लोगों की टीम के साथ मीटिंग करने के लिए। ठीक है, प्लान वगैरह देखिए जो भी फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, जैसा हमने बोला था विवेक भाई शायद हमारे साथ आज नहीं है, तो विवेक भाई ने और हमने अपनी बात बोली थी, विकास हैं वो साथ में रहेंगे, तो जो भी अपना नेटवर्क आगे किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, वो आगे बिजनेस डेवलपमेंट में हम करेंगे। वो तो हम तो अपने ग्रुप में कर रहे हैं, जो मीटिंग वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया है, ज्वाइनिंग करना चालू हुआ है। अभी आज की कंडीशन में जो है कंपनी ट्रैक का ज्वाइनिंग आया है मेरे पास। तो जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आईपीएस वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं 2%, 3%, इन सभी को थोड़ा हमें भी समझना था, तो एक बार आप लोग को मीटिंग करके थोड़ा इस बात पे आज हम निकाल बहुत तो इम्पोर्टेंट है। दस्तखत करते ही रिश्ता खत्म कर ही देता है। ओके, थैंक यू सरफराज भाई। ये लो। सरफराज भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। दस्तखत होते ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। समझ साहब शाम म्यूट से हो जाइए। पहले तुम इस हवेली के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर। वैसे तुम्हें तो खेल जी खेल कर बहुत मजा आया। वज़ीर भाई मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ क्या बात है? कि कुछ कहोगी नहीं? प्रॉब्लम्स, कंपनी के प्रॉब्लम्स है, लोगों के प्रॉब्लम्स है, जरूर कहेंगे। तो प्रॉब्लम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, हम भी तो सुने सोल्यूशन हारने मिलने वाला वाले नहीं की है। कहानी। प्रॉब्लम्स सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, माइका सोल्यूशन मिलने बहन वाला हुए नहीं है। जिस वली बंदे को बुखार आया, अगर वो ये हमारी बोलता रहे कि जीत मुझे हमारी बुखार अच्छाई आया, है। मुझे बुखार आया, तो उसका बुखार जाने वाला है। किस्मत की आग तो चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट करा। सामने वाले से पहले खुद इसी को तरह जला के कोई राख कर बंदा देना है। बोली में गिर गया है, तो बोली में गिर अंधारी गया में है, नफरत बोली में गिरने के बाद वो सही ये और सोच गलत रहा नहीं मुझे देखी किसने गई है गिराया, खाने मुझे किसने गिराया, कभी भी हमें बोली में बचपन से से बाहर सुना था आने वाला नहीं है। कि तो भगवान हर जगह नहीं हो पहले सकते। बोली में से बाहर आए, फिर इसलिए उसने सोचे माई किसने बनी गिराया। बस और सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं गुजारिश है कि तुम्हारी माई है। बिजनेस करना है इस और दुनिया की हर सबको माई प्रॉब्लम, सबका और प्रॉब्लम बेबाप यही का है रूप होवे कि पैसा, अर्निंग चाहिए। सिर्फ तो दोबारा सब लोग इस हिम्मत कागज पे करके दस्तखत एक करवाने एक के आईडी, लिए दो तुम्हारी माई की आईडी, बेटी 2000 की, बाकियों ने 3000 की, 8 9 मुझे हजार की, लगता नहीं है एक आईडी करवाना भी चाहिए अगर था सब थारे लोग को। बनाते रहे वीकली, करोड़ों की कंपनी को बिजनेस हो सकता है और ये हमारा भी एक बहुत सपोर्ट बनेगा। क्योंकि कंपनी अभी प्रॉब्लम धक्का देने की जरूरत है। सर ने बताया कि कुछ करने की चाहिए, सिर्फ हल्का सा धक्का दे, थोड़ा सा सपोर्ट करे, ये सपोर्ट लाखों लोगों की जिंदगी बढ़ा सकता है। हमारा ये हल्का सा एक एक अच्छा हुआ आईडी, बना दो करा दो आईडी बनाते इतने रहे, सबूत ने हम पे इन इल्जाम लगा लाखों दिए लोगों की कि हमने इसकी माँ को जिंदगी फंसाया। दोबारा बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तो इसकी माँ यहाँ मेरी पे आपसे आई और गुजारिश उनके है पीछे रफीक पीछे भाई, पुलिस आ गई ये जूम और का पुलिस ने रंगीन मीटिंग है ना, हाथों जूम पकड़ा की है इसकी 100 माँ की को मीटिंग है, ड्रग्स की आप तस्करी इसको करते हुए। बढ़ाकर अरे हमने 500 कसूर तो या तेरा 1000 नहीं है। की कीजिए और हाँ, डेली हम बिजनेस का ठहरा रहे हैं आपको प्रेजेंटेशन कसूरवार होना चाहिए। क्योंकि यही अब सच आप है लोगों बदल को मालूम है, आप लोग को सभी को एक मालूम होने है, वाली कोई माई का बोलते मिठाई रहे का कि डब्बा सुने तो कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है। ड्रग्स के डब्बे के साथ बदल मुझे जाती है। राइट नहीं, करना है। इसको हम जनवरी में वो भी बनाने की तब तैयारी में है। जब माई अभी बता जो दी इसका जो और जानते हैं क्यों? वर्जन था हमारा, क्योंकि हमने इन इसको अपग्रेड कागजों नहीं पे हो पा दस्तखत रहा, करने से तो मना कर जनवरी दिया। में हम इसको बनाएंगे, हो जाएगा। इसको डेली अगर हाँ वीर बिजनेस हम का चाहते हैं प्रेजेंटेशन हो कि तो ये लोग काम कागजों पे करते दस्तखत रहेंगे, करें प्रॉब्लम खुद ब खुद ही पर खत्म इसका हो मतलब जाएगी। ये नहीं कि हम एक रात में गिर बिल्कुल जाएंगे अभी। मेरी और गुजारिश है। तुम लकी बिल्कुल झूठ बोलना बंद करो। ये हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। जानते हो ना लोग क्या कहते हैं कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है सिर्फ हमारी और तुम्हारी माँ नहीं विकास भाई, दुनिया में सबकी माँ। हाँ रिजवी बताइए। तुम्हें लगता है जी 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 कि किसी की भी माँ के साथ ऐसा कुछ
इनके अगर ऑडिट और मर्जर को लेके जो क्वेश्चन है वो रख सकते हैं। मैं एक बात वो आंसर आप दे दो। एक जैसा कि जो लोग जैसे कि इन्वेस्टमेंट के प्लान और फ्यूचर के बारे में लोग जैसा कि अभी रघुवर जी ने क्लियर कर दिया है कि देखिए आने वाले फ्यूचर में वक्त बिताने के लिए जब लाखों लोग का जीवन कटता ना तो एक चीज बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ने भी वही किया, उनको वक्त चाहिए थे, वो वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने किया। लेकिन अभी क्या है, अभी बिजनेस का टाइम आ गया है, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो उसको आप लोग ये मत समझ के लीजिए कि सर ने झूठी कमिटमेंट की, ये भी कमिटमेंट है उसकी। पहले मार्केट में कुछ होता नहीं था, लेकिन अभी मार्केट में सर कुछ होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है रही हाँ, ऑलमोस्ट अभी इधर भी लिख चुके हैं, मैंने बोला था। संदीप को ले लेते हैं। सवाल है एक बार जो भी बच्चे हैं संदीप जी की वॉइस बहुत तेज है। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम क्या बोले तो कि सर 1400-1500 स्क्वायर फीट जो बिल्डिंग रहता है उसमें 50 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। एक मिनट आप ऐसे लाइन पे रहिए, मैं पूछ ले रहा हूँ। 1500 स्क्वायर फीट जगह पे 50 लाख ओपन हो सकता है क्या? पहले तो 1400 स्क्वायर फीट से होना चाहिए था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन 50 लाख तो अभी सर एग्जैक्टली जो स्टोर ओपन है अभी उसमें तो खाली कंपनी का तो ज़्यादा तो पैसा नहीं लगता, तो कंपनी को प्रायोरिटी जो स्टोर ओपन है उसको तो लेना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में। बाद में जो चालू है वो ईयर 3 कंप्लीट होने के बाद जो नया स्टोर खोलेंगे वो अच्छा रहेगा। जो स्टोर है ना सर, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख में होगा तो लोग टाइम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रूम रेंट वो लोग भी कंप्लीट हो जाएगा, वेंडर भी खत्म हुआ, जो सामान खत्म हुआ उसका भी 2-3 लाख रुपए का रिपेयर हो इसका जाएगा। रेंट कितना है रणदीप भाई? इसका रेंट कितना है? 25,000 रुपये रेंट है सर। 25,000 है। 25,000 रुपये रेंट है। उसकी सेलिंग पट्टे की सेलिंग कितनी चलती है? हम चलते हैं आपके साथ। हम अपनी माई की दवाई ले आते हैं। रोज एक दिन बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। तेलंगाना में आप फाइनल चल रहा है। अभी देखो सर, सेलिंग 1-2 महीने में तो जबरदस्त है। क्या बोले तो हर दिन में 30-40 हज़ार रुपये का क्वांटिटी होता था। बाद में क्या हुआ बोले तो इक्विपमेंट वाले सामान नहीं बेचते थे, वो 15 दिन 20 दिन ऑर्डर लगा दिया, फिर 1 लाख ऑर्डर लगा दिया तो 20,000 का सामान बेचते, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाता था। बाद में ऑर्डर लगा दिया तो 1-2 लाख का ऑर्डर लगा दिया तो 30,000 का माल बेचते थे। वैसे करे थे बोलो, सेलिंग तो बहुत है मगर कंपनी की तरफ से ओपन हो जाएगा संदीप जी। हाँ सर। और एक बात सर, विकास से बात कर लेना पर्सनल इसके लिए। हाँ सर मैं करवा लेता, ओके। और एक प्रॉब्लम क्या बोले तो मेरी टीम में बोले तो फॉर एग्जांपल 10-12 स्टोर है ना, वो लोग ओनर के साथ मेरी बात की थी तो वो लोग क्या बोल रहे बोले ऑलरेडी 25 लाख के जो स्टोर में उसमें रैक दियाते हैं और कुछ सामान भी दियाते हैं तो वो लोग मार्जिन के लिए नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहा बोले तो हम 4-5-6 लाख रुपए ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके अगर हम स्टोर के लिए ये पूरा जगह दे दिया फॉर एग्जाम्पल अभी हम तो आया तो भी 5-6 महीने का पेमेंट आ जाता तो भी हमारा बैलेंस नहीं निकलता 3 साल का ठंडे हाथ ना लगे, ये देखो बहुत ठंडे लगा है। कंपनी को वैसा कैसा अभी मार्जिन के लिए डिस्कशन में मार्जिन तो बहन की लौड़ी देखती क्यों नहीं? फिर दिन में माच उदावे। ये नहीं लगाई थी ट्यूब? नहीं गोली दूसरी का रहता, फ्रेंचाइजी ओनर का नहीं रहता, रूम रेंट ओनर दूसरा है। इसके लिए ना पर्सनली बात कर लेना फोन पे, है ना? हाँ, इसके लिए पर्सनली फोन पे बात कर लेना। वैसा भी क्या बोले तो 4-5 स्टोर में मेरे को वही प्रॉब्लम आ रहा है बोले तो कोई बात नहीं, वो पर्सनली। हाँ सर, खाली 25-25 लाख रुपए के जमा करके वो लोग के पास रैक जाके और कुछ ना कुछ तो सामान पड़ के वो लोग नहीं मान रहा है, उसके लिए नहीं
नहीं चलिए वो तो पर्सनली अब बात कर लेना उसके लिए हो जाएगी वो बात कर ले। नमस्कार। नमस्कार सुजीत जी। बजरी भाई ये जो पदार्थ साइड बनाने का बहादुरगढ़ 3 के बारे में बात करनी थी सर मेरे को। हरियाणा बहादुरगढ़ 3 में जो ओमेक सिटी में बहादुरगढ़। हाँ जी सर। तो वहाँ पे ओमेक सिटी में पेमेंट कराई थी फरवरी में, एग्रीमेंट हो गया था 50 लाख के स्टोर का, और उसके बाद उसमें रैक वगैरह भी लग गए थे, लेकिन वो स्टोर सामान नहीं आ पाया था, ओपन नहीं हो पाया था उसका अभी क्या स्टेटस चल रहा है सर? मैं पूछना चाहता हूँ। बहादुरगढ़ में 3 स्टोर है ना? हाँ सर 3 स्टोर है। अभी क्या करेंगे वो तीनों स्टोरों को एक साथ में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप एक वीक वेट कर लीजिए। इसी हफ्ते में टीम एक्टिव हो रही है कल परसों से। ओके। हाँ तो ये अपना मर्जिंग वगैरह का और रीओपनिंग प्रोसेस इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। ओके, जो बहादुरगढ़ जो 3 वाला स्टोर है जो अभी ओपन नहीं हो पाया था, 2 तो ओपन थे सर, ठीक है, वो 25-25 लाख के थे। ये जो ओपन होना था ये 50 लाख का था। और ये आपके में स्पेस कितना है? स्पेस सर काफी है, मर्ज हो सकते हैं वैसे 2500 से प्लस है। हाँ तो वो दोनों स्टोर आपके साथ में मर्ज हो जाएंगे। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना। ओके ठीक है, मैं आपको मर्जर शीट भी दे दूंगा। उस मर्जर शीट में आप मेरे को इंक्लूड करके दे देना सारी। आपका पर्सनल नंबर मेरे पास नहीं है शायद सर। मैं आपको चैट बॉक्स में डालता हूँ। ठीक है ओके सर, यही जानकारी लेनी थी। ऑडिट उसका मतलब ऑडिट की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑडिट के लिए आप एक काम करना, आप उस स्टोर की ओपन करके क्या कर रही? डिटेल वीडियो बना के मेरे को सेंड कर देना। ठीक है सर, डिटेल वीडियो बना के सेंड कर देना। ये ऑडिट बाजा बजा रही पीछे से आपके वाले स्टोर का, तो वहाँ तो काउंटिंग वीडियो से ही हो जाएगी ना जब खाली रैक है। खाली रैक करनी तो कैमरे वगैरह भी वगैरह ये नहीं लगेंगे। तो कोई बात नहीं, जो भी चीजें हैं आप उसकी डिटेल वीडियो बना के मेरे को सेंड कर देना। एक चीज और, उसका जो पेंडिंग रेंट था उस रेंट ओनर का, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से रोका हुआ हमने चीजें। देखिए रेंट के लिए बोल दिया कि रेंट 25 तारीख से ये सारे रेंट वगैरह जितने भी हैं सब रिलीज हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं पर्सनली बात बिल्कुल ये समझ रजी भाई ये बोनस का जो ऑफर है अपना साइड का, ये सिर्फ अपने आईडी के डायरेक्ट रेफरल से बनाना है या फिर नहीं आप नहीं ये आपकी इतनी आरबी की मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग इनकम जो है ना आपकी जैसे मेरे मैं हूँ, मैंने कुछ आईडी अपना बना दिया, मेरे अकाउंट में आप बना दिया, फिर आपके अकाउंट में कुछ लोग और है, उन्होंने भी बना दिया, तो उसमें भी आप एक चीज समझिए, आप अपने ऊपर लीजिए। आपके डाउनलाइन कहीं भी बिजनेस पड़ा है, कहीं भी, और आपकी 2.5 लाख आरबी की मैचिंग हुई है। ओके ठीक है, 2.5 लाख आरबी की मैचिंग हुई आपकी 15 दिन में। ठीक ओके, उस मैचिंग के हिसाब से आप क्वालिफाई होंगे। तो यानी अपने 50 डायरेक्ट 50 आईडी आपके जो मीटर साइड है जी वो पढ़नी चाहिए। अच्छा, चाहे वो हमारे थ्रू हो या अपने डाउनलाइन के थ्रू भी हो। किसी के भी थ्रू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मैचिंग इनकम जो है, आपकी मैचिंग इनकम 50,000 रुपये होनी चाहिए पूरा दिन। बस इतना अच्छे ना, 50,000 की मैचिंग इनकम ले लो आप, और मैचिंग इनकम के साथ साथ आपका एक गोवा का जो आने जाने का खर्चा उसका भी है अभी इसका इंफॉर्मेशन अपडेट वगैरह सब कंपनी बियर करेगी। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, न्यू कंपनी दे रही है। नहीं आई थिंक अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। आ जाएगी वो कंफर्मेशन, मैं आपको दे दूंगा समझ में। हम हैदराबाद डायरेक्ट आ सकते हैं क्या? हम दिल्ली आ डायरेक्ट आ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आ सकते हैं। और क्या मेरा छोटा मैं भाई है। आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंपनी आपको सिर्फ वहाँ पे स्टे का और ये सारा सब देगी। जो आपका वो कन्वेंस होगा
वो आप ही का ही होगा। अच्छा अच्छा, हाँ यही कंफर्मेशन है कि कन्वेंस आपका होगा जी। कि उसके लिए देखो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सपोज अगर गोवा का टूर मेरे यहाँ का कोई गाँव एक ही बंदा अचीवर है, हाँ। तो उसको कैसे उठाएंगे जी। तो सिंपली उसको उसका होटल बुक हो जाएगा, उसका स्लॉट बुक हो जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा आप अपने अपने कन्वेंस पे और वहाँ आ जाओ। कल बस से आओ या ट्रेन से आओ या प्लेन से आओ, अपने हिसाब से अपना जाओ। कैसे भी आ जाओ अपने कन्वेंस के हिसाब से। हम क्या समझे ऐसे बोले तो आने जाने का पूरा इंतजाम कंपनी कर रही, क्या बोले थोड़ा समझ भाई का हमारा एक दौड़ तो उसमें ग्रुप बना सकते हैं ना आप। अब मान लीजिए समझ भाई आपके अपलाइन है, ठीक है, तो समझ भाई के डाउन लाइन आपने अचीव कर लिया, तो समझ भाई ने दूसरी साइड से भी अचीव कर लिया, तो समझ भाई का तो डबल प्रॉफिट हो गया। तो समझ भाई साहब कह सकते हो भाई आप लेके जाओगे। बिल्कुल, मतलब इसमें कर ले सकते हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पावर एक सर पावर है हमारे को, अगर हम वीकर में हम कर लिए तो काफी है ना सर। वीकर साइड में 50 आईडी लगनी है। हाँ, जिसको अचीवमेंट चाहिए वो वीकर साइड में 50 आईडी लगाए। ओके ओके, बहरहाल अपना पेमेंट आप बोले सर 60,000 निकलना, 50,000 निकलना चाहिए। ओके। गोवा में आके सब बैठ के वहाँ पे मीटिंग तो कर सकते हैं, कम से कम उसके लिए तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। रहमान भाई शुक्रिया, रोजे भाई ओके 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 शुक्रिया। रहमान सर आप बहुत खुशी हुई आज फैजान खान खुद आज ये बिजनेस प्लान बता रहे हैं सर, वीकली बताएंगे अब। अच्छा, हमारे बहुत 7 महीने के बाद फैजान खान साहब बता रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही थी, दिल से बहुत अंदर से वो खुशी बाहर निकल रही थी जब यहाँ से काम शुरू हो रहा, नौकरी पे आगे ट्रेन निकलना शुरू हो गई, बड़े सरकार मैसेज बता रहे हैं। मैं आपको अरे भाई मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो फैजान सर इस वक्त महसूस कर रहे हैं, फैजान सर का बस नहीं चल रहा है कि आपके सामने बैठ के आपको प्लान दें इस वक्त। हाँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इस वक्त फैजान सर का बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो आपको सामने बैठ के प्लान दें कि किस उसमें है सर। और ये बहुत जल्द होने जा रहा है, सामने बैठ के सामने पब्लिकली सब लोगों के सामने बैठ के सर वो करेंगे मोटिवेट। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह सर बराबर, और यहाँ पे अच्छे तरीके से इंतजाम करेंगे हम लोग तेलंगाना में, अपने हैदराबाद में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे तेलंगाना का काम मुझे सर ये अपने हाँ जी, जल्दी फाइनली वो खत्म करें, उधर भी बात करनी है। हाँ, वो थोड़ा सा एक मीटिंग भी है हमारी पर्सनल। ओके सर, कल भी बात कर सकते थे, तो वो 24 का जो बोले थे ना, वो कोसे मर्जिन मिला के वो ठीक है सर फिर। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया। फिर कल बात करेंगे उसके ऊपर। ओके ओके जी रिजवी जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी आप साहब बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे, अल्लाह का एहसान, दुआएं हैं। दरअसल मेरे छोटे से एक जहन में बात आई थी, मैंने कहा आपको शेयर कर लूं। जी बताइए। मुमकिन है जैसे कि आज मीटिंग बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, जो CMD सर ने ली थी जूम मीटिंग, और उससे काफ़ी एक्साइटमेंट भी आया है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो आ रही है जो मेरी समझ में है, मुमकिन है अगर ये जो मई तक जिनकी एंट्रियाँ लगी हैं, अभी तक जितनी आईडी लगी हैं, उनका रेंट अगर एक बार को ना भी दें, लेकिन अगर 16 मई से लेके जितनी भी आइडिया लगी उनका रेंट गया ही नहीं है, अगर मुमकिन है उनका रेंट, जबकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो उनका अगर रेंट भी डालना शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त एक उछाल आ जाएगा। शायद आपकी वाली जूम में जब हमारी जूम हुई थी, इस बात के लिए सर ने यही बात बोली थी जी, बोर्ड रेंट रिलीज होगा और इसी मंथ में होगा, और सबसे पहले प्रायोरिटी पे वही होगा जो 15 मई के बाद वाले हैं, 16 मई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हो सकता है इस क्लोजिंग में जो 15 तारीख से 16 तारीख की क्लोजिंग है, मे बी बोर्ड एंड बन जाए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। तो
इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टीम से बाकी बातें तो हो ही रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंट में हैं लोग सुन के कि अगर इस बार वाकई अगर रेंट आ रहा है तो इंशाल्लाह बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। उम्मीद क्योंकि हमने अभी पीछे वो फर्स्ट जो कट ऑफ रहा है हमारी दिसंबर का जो पहला फर्स्ट वीक, तो उसमें तो ठीक ठाक रहा। अब लेकिन इसमें जो था सब वेटिंग में, इस वीक में जो है कोई भी हमारा बिजनेस नहीं डाला है, लेकिन अभी फिर तैयारी है। वैसे जो अभी करंट हमारा ये वीक चल रहा है कार्ड, इसमें इंशाल्लाह बिजनेस फिर भी डलने वाला है और ज़्यादातर हमारी तो फिर 9000 वाली ही आईडी डल रही है, कोई मुश्किल नहीं है। बस वही है टीम में जो मैं भी पीछे मिलूंगा, मैं समझ रहा हूँ आप किसी तरह जल्दी करिए उधर। ओके अल्लाह आ गई क्या कॉल? चलिए ठीक। लास्ट जगमोहन जी को ले लेते हैं, फिर अपना क्लोज करेंगे। जगमोहन जी। हाँ रहमान भाई नमस्कार। रहमान भाई नमस्कार। जूम में उपस्थित सभी आदमियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। और आज जो जूम मीटिंग में डॉक्टर फैजान खान सर ने क्लियर किया है, उससे मेरे ख्याल से 80% लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया होगा। और क्या मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि जो आज जो मीटिंग हुई है उससे लगभग 80% लोग जो है प्रभावित हुए होंगे और हुए भी हैं, और सब कुछ अच्छा ही चलेगा। जैसा कि डॉक्टर फैजान खान सर ने कहा है कि 2 मीटिंग अवश्य लिया करेंगे, जिसमें एक मीटिंग में बिजनेस के प्लान या बिजनेस के तहत बात होंगी और एक मीटिंग में लोगों की परेशानियां भी सुनी जाएंगी। तो बड़ा अच्छा लगा। और समय कम है, आप लोगों को कोई मीटिंग वगैरह करनी है, इसलिए मैं अंत में सभी को फिर सादर नमस्कार करते हुए क्षमा चाहूँगा कि आपका टाइम खराब किया मैंने। और सब बढ़िया है। आज मुकेश जी से बात हुई थी, उनकी कॉल आई थी मेरे पास, तो उन्होंने कुछ सुझाव मांगे थे कि भाई बताओ इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो बता दिया था उन्हें, मैं कहा आप ही देख लो, पोजीशन ये है। और परसों जफर भाई के पास जो है वीडियो भिजवा दी थी, तो उनका आ जाने का टाइम था जफर भाई का, लेकिन उन्होंने फिर मैसेज दिया कि मैं मंडे आ रहा हूँ, आज तो मैं नहीं आ पा रहा किसी कारण से। तो मैं कहा चलो मंडे भी वेट करते हैं, हमें तो जो टाइम तुम दे रहे हो उस टाइम के मुताबिक हम तो इंतज़ार में हैं ही हैं। आप हाँ देखो, अगर सबका भला होता है तो हम तो बाद में भी हमारा हो जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी चले और सबका भला हो, यही हमारी जो है मनोकामना है। शुभ रात्रि सभी को सर।
बस रजूल भाई हमेशा आप लोगों के लिए, विकास के लिए स्पेशल हमेशा दुआ करता हूँ मैं, और आप सब लोगों को बोलूंगा आपके लिए दुआ करना है। और ये जो बिल्कुल ग्रुप शुक्रिया। बनी है, जी जी जी। ये ग्रुप बनाया है भाई, रजूल भाई, ये ये बंद नहीं होनी है। जो बिल्कुल नहीं, लीडर्स कंटिन्यू बहुत लोगों ने, देखो मेरी तो अपना नसीब थी, सरफराज भाई की थोड़ी वॉइस ब्रेक कर रही है। वॉइस चली गई है। बदला तो मैं आज ही लूंगा। ये शौक अभी टूटेगा। बोलो! अरे रुको! हमेशा शौक तो तोड़ने ही वाले हैं आप। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। देखिए, दाल तो पूरी जली गई है ना। अभी 4-5 सीटी और लग जाएगी कुकर में तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, ले ले तेरे 10 मिनट। थैंक यू। थैंक यू प्लीज। मनोज, पापा सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट पापा आज। प्लीज प्लीज ऐसा क्यों? आगे बैठ प्लीज। आइए। तो भैया, हमारा 4वीं विदाई समारोह में आप सबका स्वागत है। सबकी विदाई हो रही है? श्रीमान जी, सभी का पेमेंट आना शुरू हो जाए और सभी को मिल जाए, ईश्वर से हमारी ऐसी ही कामना है। आप ने बड़ी सुंदरता के साथ लिखा है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इसमें रोने की क्या बात है? ये लेना। ये है ना मेरे पास टिफिन, मेरा टिफिन तेरा टिफिन, ये ले सब खा ले।
ओहो